क्लास 10th मैथ है आपका चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एग्जाम्पल 8 तक आपको समझाए थे हम। तो आज से एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 ये दोनों बताएंगे हम आपको। ये दोनों देखिए, एग्जाम्पल 9 मैंने लिखा है बोर्ड पे। ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आपने पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा है? PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1000 इन्वेस्टेड है, किस रेट पे? 8% सिंपल इंटरेस्ट पे पर ईयर। तो कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर SI सिंपल इंटरेस्ट। तो SI का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो T की वैल्यू आपको 1000 है। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया या बारो किया किसी पर्पज के लिए, वही होता है आपका सिंपल वो प्रिंसिपल। और रेट क्या है आपका? 8%। तो R की वैल्यू 8 हो गई और टाइम हमेशा इसमें ईयर में होगा, तो 1 ईयर का है, डिवाइड बाई 100। तो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट सिंपल कितना हुआ? 80। अच्छा, खास बात होती है सिंपल इंटरेस्ट में, जो फर्स्ट ईयर में आता है उसी हिसाब से यही इतनी चीज़ें प्लस होते हुए जाती है। अभी देखिए सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर SI होगा कुछ नहीं, वही जो आपका फार्मूला है PRT, वहाँ पे 1000 देखिए 1000 है, 1 ईयर का था, तो 8 अब टाइम हो गया 2 ईयर का, तो डिवाइड बाई 100। तो अब जो है 160 आने वाला है आंसर। क्या आएगा? 160। तो ये इसे अगर AP का T1 बोला जाए, टर्म नंबर 1, और टर्म नंबर 1 की वैल्यू को क्या बोलते हैं? A। ऐसे भी दिखा सकते हो, 160 मतलब T2 हो गया। ऐसे ही आपका थर्ड ईयर का क्या होगा? थर्ड ईयर का SI तो 1000 इंटू 8 इंटू 3/100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये आएगा 240। 240 मतलब आपका T3 हो गया, मतलब ये थर्ड ईयर का हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक AP बन रही है कि नहीं, पूछा है कि इस तरीके से डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP आपको एस ना। यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 80। और T2 की वैल्यू क्या है? 160। और T3 की वैल्यू क्या है? 240। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिफरेंस है D मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू है T3 माइनस T2, सब कितना आ रहा है? 80। तो इसका मतलब है कि दिस इज AP। इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन द सीरीज आर इन AP। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? S। दिस सिंपल इंटरेस्ट, दिस SI सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट सीरीज आर इन AP। ये ठीक हो गया आपका। अभी पूछा क्या है, आगे वाला पार्ट पढ़िए। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30। तो आपका फार्मूला होता है, मैंने A+9 ये बताया है, A+D से जिस टर्म की बात करेंगे उससे 1 कम करके D का कोफिशिएंट बना देते हैं, तो A+29D हो जाएगा। याद करो, मैंने AP में इसको आपको सिखाया है। तो A की वैल्यू आपको मिल जाएगी फर्स्ट टर्म 80 प्लस 29 एंड D की वैल्यू आपको दिख ही रहा होगा क्या है? 80। तो यहाँ से देखिए 80 आपका कॉमन हो गया, 1 प्लस 29 मतलब कि हो गया 30। 80 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 2400। इतना हो जाएगा T30, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है एग्जाम्पल 9। अब आपका लास्ट एग्जाम्पल है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिएगा। जो नहीं आएगा क्वेश्चन उसको बताइएगा कमेंट में। साइड में एग्जाम्पल नंबर
10 है आपका। देखिए इन ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी रो नंबर फर्स्ट है, ये आपका रो नंबर फर्स्ट है, इसमें इसे बोला जाएगा, इसमें आपका 23 रोज है। कितना रोज है? 23 रोज। तो ये आपका T1 हो गया एपी का। एंड यहाँ पे आपका सेकेंड रो है R2। R2 में जो है आपके 19 है, नहीं 21 है, 21 है। तो 21 रोज हो गया आपका सेकेंड रो में, तो ये आपका T2 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो में बोला है R3। ये आपका रोज की एक जो बोलते हैं ना रो बनी हुई है, जिसमें आपका रोज प्लांट लगा हुआ है, और ये हो गया 19 रोज। ठीक है, इसे बोल दिया जाए T3। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे चलते चलते आप लास्ट में आ जाइए, ऐसे ऐसे। तो ये समझ लीजिए लास्ट रो है TL, ये आपकी लास्ट रो है। इसमें जो है 5 रोज प्लांट हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए T1 को A भी बोला जाता है। T1 क्या होता है? A। तो आपको A की वैल्यू पता है क्या है? 23। एंड D की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू है 21 और T1 की वैल्यू है 23। तो ये आ जाएगा -2। D मिल गया और A मिल गया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। और TL का फार्मूला होता है, यहाँ देखिए TL का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो लास्ट टर्म में कितने आपके रोज प्लांट है? 5। तो TL की वैल्यू गिवन है आपको, 5 हो गया। लास्ट टर्म में आपको 5 रोज प्लांट है। यहाँ देखिए मैंने बनाया है पैटर्न। A की वैल्यू क्या है? 23 n माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है? -2। ठीक, अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 माइनस 23, देखिए नंबर एक साइड कर दिया है, n माइनस 1 इंटू -2। तो ये -18 हो जाएगा बाई -2, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18। तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 मतलब 10। कुल मिला के टोटल कितनी रो होगी? 10 रो होगी। तो दिस इज योर आंसर। अभी आपका ये एग्जाम्पल फिनिश हुआ। एक्सरसाइज 5.2 आप कीजिएगा।